तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चॉकलेट जो है वो एक प्लांट होता है जिसका नाम है थियोब्रोमा केकाओ। उसके अंदर से इस चॉकलेट को डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है। और उसकी रीज़न क्या होती है कि उनके इस ट्री के, इस प्लांट के जो बीन्स हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल पाया जाता है जिसे थियोब्रोमाइन कहा जाता है। थियोब्रोमाइन के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो थियो का मतलब होता है गॉड और ब्रोमो कहते हैं फूड को, यानी ऐसी ग़ज़ा जो खुदाओं की होती है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त नेचर की होती है। तो इस थियोब्रोमाइन की प्रेजेंस की वजह से इस ट्री का नाम थियोब्रोमा केकाओ रखा जाता है। ये जो ट्री है जिसे केकाओ ट्री भी कहा जाता है, इसके ऊपर एक फल लगता है। उस फल को जब काटा जाता है तो उसके अंदर सीड्स होते हैं जिन्हें कोको बीन्स या केकाओ बीन्स कहा जाता है। उनको फिर रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद उनकी कॉन्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद इन सीड्स को, इन बीन्स को फर्मेंट किया जाता है, यानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कुछ दिनों के लिए गुजारा जाता है। उसके बाद इनकी टेम्परिंग की जाती है और फिर उनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया जाता है और उससे फिर चॉकलेट तैयार की जाती है। चॉकलेट जो है वो मार्केट में 3 तरह की अवेलेबल है। डार्क चॉकलेट है जिसमें केकाओ पाउडर, कोको पाउडर की कॉन्सेंट्रेशन मकदार बहुत ज़्यादा या काफ़ी हद तक होती है। दूसरे नंबर पर मिल्क चॉकलेट होती है जिसमें कोको पाउडर की मकदार निस्बतन कम होती है, जबकि वाइट चॉकलेट में बिल्कुल ही नहीं रखी जाती। रैदर उसके अंदर कोको मिल्क होता है, कोको बटर होता है, उसकी मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। तो एनी हाउ दुनिया में मुख्तलिफ़ इक़साम की चॉकलेट्स हैं और उनके अंदर पाए जाने वाले कोको पाउडर की जो मकदार है वो वेरी करती रहती है। तो हर कंपनी का एक अपना फार्मूला है जिसके अलावा इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके उसको तैयार किया जाता है।